हेलो बच्चों। अब हम एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स अर्थात पूर्णांकों का जोड़ एवं घटाव के बारे में सीखेंगे। तो पूर्णांकों का जोड़ एवं घटाव सीखने के लिए हम इसे संख्या रेखा के तहत जानेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम जोड़ की क्रिया करना सीखेंगे। यहाँ पर हमारे लिए एक संख्या रेखा दी गई है जिस पर हमने ऋणात्मक संख्याओं और धनात्मक संख्याओं को एक साथ दर्शाया है। तो सबसे पहले हम उदाहरण स्वरूप हम 2 और -3 को जोड़ना चाहते हैं। तो हम आपको यह बता दें कि 2 में अगर हमें -3 जोड़ना है तो हम कैसे करेंगे। तो चूँकि हमें 2 में एक ऋणात्मक संख्या जोड़नी है, तो जब भी हमें ऋणात्मक संख्या जोड़नी हो तो हम दाईं ओर ना जा करके हम बाईं ओर चलेंगे। इसे समझने के लिए सबसे पहले आप 2 में 3 जोड़ने की कोशिश कीजिए। आपने 2 में 3 कैसे जोड़ा था? 2 में 3 जोड़ने के लिए आपने 2 से शुरुआत की थी और आपने 3 कदम दाईं ओर लिया था। आपने 3 कदम दाईं ओर क्यों लिया था? क्योंकि आप 2 में एक धनात्मक संख्या जोड़ रहे हैं, इसलिए आपने 2 में 3 कदम दाईं ओर लिया था, जो कि आपको 5 देता है, अर्थात 2 + 3 = 5 होता है। अब हमें 2 में अगर -3 जोड़ना हो तो हम 2 से 3 कदम बाईं ओर चलेंगे, क्योंकि 3 एक ऋणात्मक संख्या है। तो हम 2 से 3 कदम बाईं ओर चलेंगे। तो 1, फिर 2, फिर 3, अर्थात 2 में अगर हम -3 जोड़ेंगे तो हमें -1 प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार अगर हमें -2 में -3 जोड़ना होता तो हम क्या करते? -2 में -3 जोड़ने के लिए हम -2 से शुरुआत करते और -3 जोड़ रहे हैं तो हम 3 कदम बाईं ओर चलेंगे, 1, 2 और 3, अर्थात हमें -5 प्राप्त होता है। अब हम कुछ और उदाहरण लेते हैं। मान के चलिए हमें -6 में हमें 3 जोड़ना है। तो चूँकि हम -6 में 3 जोड़ रहे हैं तो हम 6 से -6 से शुरू करके हम 3 कदम दाईं ओर चलेंगे, क्योंकि हम -6 में 3 जोड़ रहे हैं जो कि एक धनात्मक संख्या है और धनात्मक संख्या जोड़ने के लिए हम दाईं ओर चलते हैं। तो दाईं ओर चलने पर 3 कदम हमें इस प्रकार 2, 3, अर्थात हम -3 पर पहुंचते हैं, अर्थात -6 जोड़ 3 बराबर -3 होता है। अब हम -3 में अगर हमें -3 जोड़ना होता तो हम किस प्रकार करते? -3 में -3 जोड़ने के लिए आप -3 से शुरुआत करके आप 3 कदम बाईं ओर चलेंगे, क्योंकि आप एक ऋणात्मक संख्या जोड़ रहे हैं। तो 1, 2 और 3, अर्थात हमें -6 के रूप में प्राप्त होता है। बच्चों, हम घटाव की क्रिया सीखेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि उदाहरण स्वरूप हमें -3 में हमें 2 घटाना होता तो हम किस प्रकार करते? तो चूँकि हम -3 में हम 2 जो कि एक धनात्मक संख्या है उसे घटा रहे हैं, तो धनात्मक संख्या घटाते वक्त हम क्या करेंगे कि हम -3 की 2 कदम बाईं ओर चलेंगे। तो -3 से शुरुआत करते हुए अगर हम 2 कदम बाईं ओर चलते हैं तो 1, 2, अर्थात -5 प्राप्त होता है, अर्थात -3 में -2 घटाने पर हमें -5 प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार अगर हमें 3 में -2 घटाना होता तो हम किस प्रकार करते? चूँकि -2 एक ऋणात्मक संख्या है तो हम बाईं ओर ना चल करके हम दाईं ओर चलेंगे। हम 3 की दाईं ओर 2 कदम चलेंगे, अर्थात हमें 3 से शुरुआत करते हुए हमने 2 कदम दाईं ओर चलना है, 1 और 2, अर्थात हमें 5 प्राप्त होता है, अर्थात 3 घटाव -2 बराबर 5 होगा। इसे हम कुछ और उदाहरणों के तहत समझने की कोशिश करते हैं। तो मान के चलिए कि हमें -6 में हमें -2 घटाना होता तो हम क्या करते?
तो -6 में -2 घटाने के लिए हमें -6 से शुरुआत करते हुए हमें 2 कदम दाईं ओर चलना है। चूँकि हम -2 घटा रहे हैं जो कि एक ऋणात्मक संख्या है। जब हम ऋणात्मक संख्या घटाएंगे तो हम उतना कदम दाईं ओर चलेंगे। तो 2 कदम दाईं ओर चलने पर -5 -4 अर्थात हमें -4 प्राप्त होता है। अर्थात -6 माइनस -2 बराबर -4 होता है। तो ठीक इसी प्रकार क्या आप 2 घटाव -2, 3 घटाव -1 और -3 घटाव -5 का हल कर सकते हैं। तो इस भाग में आपने क्या सीखा? इस भाग में आपने संख्या रेखा पर संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं, घटाते हैं, हमने पूर्ण संख्याओं के तहत सीखा। धन्यवाद।